everyone and welcome to Arshi's World. First of all, thank you so much for all the love जो आप लोग Arshi's World को दे रहे हो. So last month काफ़ी सारे new subscribers आए हैं and given it's a hobby, Arshi's World be like 14,000 subscribers soon. तो it's a huge deal for me. Thank you so much. मेरे पास काफ़ी questions अभी last few days में वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड रहे हैं. तो आई नो कि अगर आप इस साल आने वाले हो तो ये बहुत नर्वसनेस वाला पीरियड होता है वेयर यू डोंट नो कि इंटरव्यू कैसा होगा. उस चीज़ को लेके बहुत नर्वसनेस ऐसा एंजाइटी रहता है. आई रिमेंबर मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी अ नाइट बिफोर माई इंटरव्यू. वो वीडियो भी मैंने डाला था, उसी की वजह से एक्चुअली आरुषिज़ वर्ल्ड की पहली वीडियो जो है वो वायरल हुई थी. आई थिंक वो भी 95,000 व्यूज़ पे है. तो यस, अगर आप अभी इंटरव्यू देने वाले हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इट्स एवरीथिंग जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके डीएम नहीं देख पाई हूँ. यहाँ पे टाइम क्रंच यूएस की लाइफ के साथ कुछ ऐसा रहता है कि सारे काम, घर के काम, ऑफिस का काम, फिर घर वालों से वीडियो कॉल्स वगैरह में एज मच एज आई वुड लव टू आंसर मोर क्वेश्चंस पर्सनली, उसका इम्पॉसिबल लाइक ह्यूमनली टाइम नहीं हो पाता है. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप जाते हो अपना जहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ से ग्रीटिंग्स वाला पार्ट ऐसा कि हाय आप अपने आपको इंट्रोड्यूस वगैरह करोगे, तो उस पॉइंट से ही ना उनकी स्क्रीन पे जो खुला रहता है वो आपका DS 160 का फॉर्म होता है. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आप जो भी DS 160 में आपने अपने फिल किया था ना, मेक श्योर यू आर मेमोराइज्ड विद दैट. मतलब मेक श्योर कि यू आर थारोली अवेयर. ओके, मेमोराइज्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड कि यू शुड नॉट साउंड लाइक कि आप रट के आए हुए हो कोई भी चीज़. इट शुड बी वेरी मतलब ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्टेनियस कि आप ऐसे बात कर रहे हो कि हाँ आप कैजुअली उन्हें बता रहे हो, मतलब बिना किसी फियर के. और यही अल्टीमेटली आपको वहाँ पे जाके करना भी है कि जस्ट बी योर सेल्फ. ऐसा डीप ब्रेथ लेके जाना कि यू विल जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट. तो ठीक है, आपके पास रेफरेंस के लिए कि उनके पास DS 160 की इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप बस उसमें जो भी भरा हो आपको मेक श्योर ये करना है आपको पता हो. उसके बाद अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस पे. तो मेरे पता है लास्ट 3 years में आई हैव स्पोकन टू काउंटलेस स्टूडेंट्स. मेरा एग्जैक्टली 3 साल पहले वीज़ा आया था. इसी टाइम मेरा 7 जुलाई पे वीज़ा इंटरव्यू था एंड देन आई थिंक 12 या 13 तक वीज़ा आ गया होगा घर. तो इसी टाइम पे मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था. तब से लेके आज तक मतलब 3 years में मैंने इतने स्टूडेंट्स से बात करी और मुझे रियलाइज़ हुआ है जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ना वो वही के वही रहते हैं. सो यू कैन बेट कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इट्स नॉट वेरी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आप ऑनेस्ट रहो. तो इसलिए आई मीन यू नो, और इस पे भी ऑनेस्टी से मुझे एक और चीज़ याद आई कि ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि डोंट ऑब्वियसली लाइक डू टेक योर डॉक्यूमेंट्स विथ योर सेल्फ, जो आपकी सारी चीज़ों के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे. बट डू रिमेंबर कि जो US एम्बेसीज का ऑफिशियल तरीका है ऑपरेट करने का वो यही है दैट दे डोंट रियली मतलब आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मतलब उनकी मैंने कई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कई वीज़ा ऑफिसर्स को ये चीज़ कहते हुए सुना है कि वो लोग ये मानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड या फर्जी भी हो सकते हैं. तो इसलिए वो उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपके आंसर्स को वो कर पाएँ, सेग्रीगेट कर पाएँ इफ़ यू आर ऑनेस्ट और नॉट ऑनेस्ट. तो रियली मेक श्योर कि आप ऑनेस्टी के साथ मतलब अच्छे से सब मतलब स्पॉन्टेनियस होकर आंसर्स दो. ऐसा किसी भी सेकेंड में ये कन्वे ना होने दो कि आपने कुछ भी दिमाग में रट रखा है. ठीक है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे 1-2 स्टूडेंट्स से बात हुई है कि उनके रीजंस इस तरह के रिजेक्शन के रहे हैं. बट आई विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल आगे. तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की अब बात करते हैं. So why US? Why did you pick this university? And then इस पे follow up question, which other universities did you apply to? And then family and finances कि how will you be sponsoring your studies और what is your family's annual income. मुझसे भी पूछा था what does your father do, या उनकी फैमिली मतलब जो उनका एनुअल इनकम है. मुझे लगता है कि ये 4 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं. इसके बाद भी कुछ हैं जिन पे मैं बाद में बात करूँगी, बट ये वाले जो हैं आई फील ये 110% आपसे पूछे जाएंगे. तो अभी इन पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं जो अभी पॉइंट बोल रही थी कि आप मेमोराइज मत करना, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगी सिर्फ मेरे चैनल के लिए नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल से ना आप आंसर्स प्लीज़ पिक मत करना. मतलब आप सोचो कि कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है तो वो एक जनरल सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. अभी उसको जैसे मेरी पिछली वीडियो को 95,000 लोगों ने अगर देखा तो सेम सब 95,000 लोग जाके सेम आंसर देंगे ना, तो वो बहुत जेनेरिक लगेगा. माई टिप हेयर इज़ कि मेक श्योर जब आपसे ये पूछा जाए ओके व्हाई डू यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स फ्रॉम US, मेक श्योर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. लाइक हु आर यू, आपने अपने अंडरग्रेड में ऐसा क्या किया था कि आपका इंटरेस्ट जग गया US में. आप
इसमें कुछ पर्सनल एग्जाम्पल ज़रूर देना हर क्वेश्चन को आंसर करते टाइम पे, मेरी सबसे बड़ा टिप यही रहेगा। तो वाई यूएस में यू कैन से कि लाइक आई लाइक द कोर्स करिकुलम, आई स्पोक विद द प्रोफेसर्स एट दिस यूनिवर्सिटी, मतलब वो पूछे वाई दिस यूनिवर्सिटी या वाई डिड यू नॉट पिक द अदर यूनिवर्सिटीज़, तो यू कैन से कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, प्रोफेसर्स से बात करी, इस पर्टिकुलर प्रोफेसर से, लाइक से इफ़ यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आपको उसके प्रोफेसर का इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोर्स अच्छा लगा, इवन दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न। दीज थिंग्स विल शो दी ऑफिसर कि आपने अपना रिसर्च किया है, आपने अपना मतलब लॉजिकल प्रेपरेशन किया है, एंड ये लॉजिकली आप इस डिसीजन तक पहुँचे कि दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। और यहाँ पे क्या होता है ना कि ये मैंने एक लॉजिकल बताया कि किससे आपको रिजेक्शन नहीं होगा। अभी रिजेक्शन होने का रीज़न क्या हो जाएगा ना कि कोई स्टूडेंट ऐसा आंसर दे दे गूगल से रटा हुआ दैट द फैकल्टीज़ आर एक्सेप्शनल, द रिसर्च इज़ ग्रेट, देर आर फैबुलस जॉब प्लेसमेंट हैपनिंग एट दिस यूनिवर्सिटी, दैट इज़ वाई आई केम टू द डिसीजन ऑफ परस्यूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इस तरह की टोन में जब कोई आंसर देता है ना, जहाँ पे उसने अपनी जर्नी की, अपनी स्टोरी की कोई बात ही नहीं करी, तो दिख जाता है, मतलब दे आर ट्रेन्ड टू डू दिस, तो दिख जाता है कि उनका आंसर फैब्रिकेटेड है, कि वो बस रट के आए थे कि उनको ये आंसर देना है। जैसा वो जो देसी जोक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चलता है ना कि आप पूछोगे कुछ भी हम बताएंगे वही जो हम याद करके आए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सो आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एंटायर बेसिस इज़ रियली कॉन्वर्सेशन। बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो रफली 40-50 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स तक चलेगा। इसी रेंज में मोस्टली इंटरव्यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा हो रहा है ना तो एज इट इज़ कुछ ना कुछ मतलब कुछ तो उनको गड़बड़ लगती है, तभी इससे ज़्यादा स्ट्रेच होता है इंटरव्यू, और तभी वो जनरली डॉक्यूमेंट्स मांगते भी हैं, वरना नहीं मांगते। तो अब जैसे वाई यूएस या वाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट वर द अदर ऑप्शंस दैट यू पिक्ड, मैं बोलूँगी कि इन 3 आंसर्स को आप अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाना। और आपने अगर स्पेसिफिकली इस केस में कि अगर आपने कोई हायर रैंक यूनिवर्सिटी छोड़ी है ना फॉर अ लोअर रैंक यूनिवर्सिटी, तब मेक श्योर कि आपके पास उसका जस्टिफाई करने का बहुत सॉलिड रीज़न हो। जैसे इस चीज़ को लेके मैं भी डरी हुई थी, तो आई हैड एन एडमिट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैंने वो टर्न डाउन करके नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी पिक करी थी। हालांकि नॉर्थ कैरोलिना बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मतलब मुझे अब रेट्रोस्पेक्ट में लगता है दैट आई डिड नॉट हैव अ लॉट टू वरी अबाउट, बट वही अभी जिस सिचुएशन में आप होगे कि मुझे भी उस समय बहुत डर लग रहा था, तो मैंने इस पर भी आंसर प्रॉपर प्रिपेयर किया था विथ लॉजिकल रीजंस कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्क का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई लगा, पर ये मैंने बाद में बताया था। एक्चुअली मैंने पहले आंसर्स में जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो यही थे कि मुझे नॉर्थ कैरोलिना स्टेट का MEM के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छे लगे, उसकी वर्सेटैलिटी ज़्यादा अच्छी लगी, द कोर्स इज़ फ्लेक्सिबल विच इज़ समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर, बिकॉज आई मीन ऐसा ये करके कि बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट अभी एंड आई डेंट हैव अ बैकग्राउंड इन मैनेजमेंट, तो इसलिए आई मीन आई लव्ड द फैक्ट दैट दे वर ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट आई कैन चूज एट एनी पॉइंट लेटर ऑल्सो। आई मीन इफ आई डिसाइड टू मेक अ चेंज 6 months later this course allowed me to do that। ऐसा करके मैंने अपने पॉइंट्स सोचे थे कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि नहीं पूछा गया बट मेरा आंसर रेडी था, ऐसा थोड़ा मतलब मैंने ऐसा थोड़ा सोचा था कि अगर ये पूछ लिया तो इस पर मैं क्या बोलूँगी। बाकी मैंने कोई भी आंसर बिल्कुल भी मगअप नहीं किया था, बिल्कुल भी ऐसे राइट डाउन कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ मेंटली सोचा था कि इट शुड, ताकि इट लुक स्पॉन्टेनियस। तो प्रेपरेशन आप इस तरह से अपनी पूरी रखना। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियस वाले लग रहे हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं कि आपका ये हो गया कि आपने कौन सी विच यूनिवर्सिटीज़ डिड यू अप्लाई टू, तो वो आंसर तो आपका ही है, आपको पता होगा आपने किस में अप्लाई किया। बट देन विच यूनिवर्सिटी डिड यू फाइनलाइज, वाई डिड यू फाइनलाइज दैट, मेक श्योर कि इसका आपके पास अच्छा आंसर हो। वाई डू यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स फ्रॉम US, मेक श्योर इस पर आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि लाइक इस पर आपका रीज़न अगैन कुछ भी हो सकता है दैट लाइक यू ऑलवेज फाउंड द टेक इंडस्ट्री इन US टू बी वेरी फैसिनेटिंग, द पेस ऑफ कंपनीज ग्रोइंग हेयर, द रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटी। आप इस पर अपना ये बोल सकते हो कि आप जिस प्रोफेसर का आपने कोर्स पिक करने वाले हो, आपको उसकी रिसर्च की हिस्ट्री अच्छी लगी, आपने उस प्रोफेसर से बात करी, आपको वो अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट हाँ, इनमें कोई भी रीज़न हो सकता है, बट रीज़न ये नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पे जॉब करना है। तो ठीक है, सो नाउ आई कम टू दैट ऑल्सो कि जो आपका टेक्निकली जो F1 वीज़ा रहता है, ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि नेवर से कि आप इस पर रुकना चाहते हो, तो इसीलिए बिकॉज F1 वीज़ा जो कैटेगरी वाइज है ना, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। सो नॉन इमिग्रेंट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू माइग्रेट ऑन दिस वीज़ा। जैसे ग्रीन कार्ड जो होता है वो वीज़ा ऐसा ना कि यहाँ की रेसिडेंसी का होता है, मतलब ग्रीन कार्ड तो कार्ड होता है ना, वीज़ा नहीं होता। बट लाइक आई वाज जस्ट लाइक जैसे सेम H1B
F1B का भी है कि आप उस पर लाइक ऐसा स्किल लेबर वीज़ा रहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें अलग हैं, बट लाइक मेक श्योर कि F1 वीज़ा इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, सो एट एनी पॉइंट डू नॉट कन्वे एन इंटेंशन टू स्टे, मतलब मेक श्योर कि आप ये चीज़ अच्छे से क्लियर करो कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो अच्छे एक्सपोजर के लिए, यू वांट टू गेट लाइक अ गुड एक्सपोजर ऑफ अ फ्यू ईयर्स, you want to indulge yourself in world class research in these subjects, जो भी आपके subjects हों, you want to travel because that's one thing you always wanted to do, you wanted to learn to live on your own, and this is an excellent opportunity to go to a country that is offering a great course in the field that you wanted to study. You will get to travel and then like you, मतलब ऐसा अगर वो बोले नहीं तो आप अपनी तरफ से भी बहुत desperately बार बार ये मत बोलना that you want to come back, because again ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ भी मग अप करके आए हो, बट इन अ वेरी सटल वे यू कैन ऑलवेज कन्वे कि ठीक है, टू मी इट फील्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई वुड गेट टू स्टडी एंड देन कम बैक, वैसा करके। बट हाँ, इन सब में मैं यही बोलूँगी कि कोई भी राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, इट्स वेरी सिचुएशनल। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं अभी मैं उस पर आती हूँ, योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर योर स्टडीज़, इस पर पर्टिकुलरली आई वाज सेइंग कि लाइक इस पर अच्छे से बोल सकते हो दैट लाइक मे बी आफ्टर द OPT एंड्स आई वुड वांट टू कम बैक एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, या फिर कम बैक एंड वर्क फॉर वन ऑफ द लीडिंग ये कंपनीज इन इंडिया। और अभी तो यार इंडिया इतने अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है ना कि आप आराम से सिर्फ ये बोल सकते हो दैट येस आई would love to go to a country like USA, gather some amazing knowledge from there and then come back and contribute to the growing Indian companies that are like ऐसा growing at a really good pace, कि उस पर आप यहाँ पे थोड़े intellectual भी sound कर सकते हो कि I think it's a really good time for the booming Indian economy as well, that like most American companies are investing in it, opening new offices, so you find it really fascinating that you can go to the States, pursue a degree from there and then come back here and be an even better resource after you're done with your OPT। तो ये आप इस क्वेश्चन पे आंसर कर सकते हो, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर स्टडीज अगेन लाइक ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसे रेफरेंसेस और टिप्स हैं, मेक श्योर यू मतलब यू नॉट गिव योर ओन आंसर्स। इसके बाद में योर फैमिली बैकग्राउंड, डू यू हैव एनी टाइज इन द स्टेट्स, यहाँ पे आपकी US में कोई फैमिली रहती है तो उनके बारे में वो पूछते हैं। अगर वो फर्स्ट मतलब ब्लड लाइन के रिलेटिव्स ना हो तो आप नो भी बोल सकते हो, ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन वाले रिलेटिव्स यू कैन जस्ट से अ नो, मतलब वो रिलेटिव्स में नहीं काउंट होते हैं। तो ये भी मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर कोई मेरा सेकंड कज़न है तो बताना ज़रूरी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसे तो सेम लास्ट नेम वाले मतलब हज़ारों लाखों लोग रहते होंगे US में, तो ऐसा इतना भी वो नहीं है, बस सेम अगर आपके लाइक ब्लड रिलेटिव हो तो मेक श्योर कि बता देना। तो ओवरऑल यही है कि काफ़ी कॉन्वर्सेशन बेस्ड रहेगा इंटरव्यू, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली चेंज नहीं होते, तो जस्ट लाइक या मेक श्योर यू, आई वुड जस्ट से एक ही चीज़ है यार, ये बहुत सिंपल साउंड करेगी और मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई करके नहीं बताना चाहती, बट मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जो लोग कॉन्फिडेंस में जाते हैं, जो लोग थोड़े इस चीज़ को लेके ऑर्गेनिक रहते हैं कि आई जस्ट बी माई सेल्फ, उन लोगों का बहुत एफर्टलेसली वीज़ा निकलता है यार, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, तो ऐसा डर और वो ज़्यादा बना रहता है, दैट बबल, इट्स रियली नॉट एज बैड एंड यू विल अग्री विथ मी वंस यू गो एंड गिव योर इंटरव्यू। तो सब अच्छे से होगा, जस्ट बी योर सेल्फ, बी नेचुरल, डोंट मग अप एनी थिंग। अगर कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो अगर और क्वेश्चंस इतने हो गए कि मुझे लगा कि एक और वीडियो बनाना है तो वो मैं कमिंग डेज में एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगी इससे रिलेटेड। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू गेट योर वीज़ा, अगर मिल जाए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।